अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंसमेंट दी है कि कम से कम भी $1 लाख मैं हर प्लेयर को दूंगा अपनी टीम में से अगर वो वर्ल्ड कप लेकर आते हैं। तो अगर $1 लाख हर टीम मेंबर को मिल सकता है तो फिर तो फैमिलीज को भी भेजा जा सकता है। देखिए मेरा $1 लाख मैं कहता हूँ उन्होंने कम अनाउंस किया। अच्छा ठीक है, ये देखिए उन्होंने कहा फाइनल जीतेंगे, हाँ तब $1 लाख। बिल्कुल आप शुरू करते हर मैच $1 लाख दूंगा मैं, या इंडिया को हरा दो $2 लाख अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये $1 लाख का मतलब इनको मिलता है तो ये हरा सकते हैं? नहीं देखिए मेरा ये तो देखो एक कॉन्फिडेंस होता है, ये देखिए लालची नहीं है हमारे प्लेयर, अल्लाह का दिया इनके पास बहुत ज्यादा कुछ है, अल्लाह इनको और दे। देखिए बात जरा से ये है कि जितना अल्लाह पाने की लिखा हो ना रिजल्ट में वो इजाफा होगा, वो मेरे कहने से आप काम नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब चाहे $2 लाख $3 लाख कहते, मगर देखिए जीत चाहिए। पाकिस्तान जो है ना हमारा कंट्री, जो इससे अगर हम ये वर्ल्ड कप जीते हैं, आगे वो चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है, अगर ये वर्ल्ड कप जीते हमारा मोराल कितना हाई होएगा, हमारा स्पॉन्सर कितने आएंगे। हर टीम चाहेगी कि हम पाकिस्तान के साथ खेले, उससे क्या टीमें आती हैं, फिर आपकी कंट्री में स्पॉन्सर आता है, फिर हमारी जो क्रिकेट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। अगर ये जीत जाते हैं तो मैं कहता हूँ $1 लाख क्या $2 लाख दे जी इनको आप। नहीं वो तो ठीक है, मतलब जरूर दें, बिल्कुल दें, जीते हैं तो। लेकिन मेरा सवाल ये है बेसिकली कि क्या पैसों का सुन के वो जीतने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि हम तो इतने अरसे से बात ये कर रहे हैं, ये तो बात हो ही नहीं रही है कि उनको किसी किस्म के मुआवजों की कमी है, बात तो ये हो रही है कि उनकी कारकर्दगी में कमी है। नहीं ये तो अब जी मैं इस पर नहीं कुछ ज्यादा बात कर सकता, चेयरमैन साहब ही कर सकते हैं। ये तो एक मोटिवेशन है, एक उनको रिवॉर्ड है भी यार ये कर लोगे तो मिल जाएगा। हाँ। मगर ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं ये तो हर कोई चेयरमैन आता है, मुझे अच्छी तरह याद है कि चैंपियन ट्रॉफी में मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, आखिरी टर्नओवर था उनका, तो चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने 1-1 करोड़ के, मेरे ख्याल में मुझे याद है 1-1 करोड़ का चेक दिया था इनको प्लेयर्स को। ऐसी कोई बात नहीं है। चले जी, अच्छी बात है, जितना बांटेंगे उतनी ज्यादा एक कहते हैं हौसला अफजाई तो करनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि मेरे मुताबिक जो है ना वो खेलने से आप जीतते हैं, ना कि आप किसी भी किस्म की ख्वाहिश से जो है वो किसी किस्म की इनाम की खुशी में आप जो है वो जीतते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, आमिर साहब आपको ही बताना चाहूँगी कि ये बड़ा एक अहम पॉइंट होता है कि बॉलीवुड से कौन कौन जा रहा है। क्योंकि देखें आप, अगर हम IPL की बात करें, शाहरुख खान हमें नज़र आते हैं उसमें, और खान एक ऐसे प्लेयर हैं, मतलब ऐसे एक सेलिब्रिटी हैं जिनको प्लेयर्स भी देखकर मोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब सुनने में आ रहा है कहीं से, कोई एक कबूतर मेरे पास भी आके मुझे अफवाहें दे जाता है कि तीनों खान जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप यानी कि जाएं और इसका हिस्सा बने और वहाँ पर जाकर जो है वो हौसला अफजाई करें इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और उसमें बॉलीवुड स्टार्स भी आ जाते हैं तो कितना को प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है? देखिए मेरा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगा, हाँ, क्योंकि देखें वो तीनों मुसलमान भी हैं और हम भी मुसलमान ही हैं। देखिए उसके जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड है तीनों खान के। हाँ। अगर वो चले जाते हैं तो समझे उस मैच की क्या कीमत हो जाएगी। हाँ। अब देखिए ना, अभी आप टिकट का बता रहे थे कि रेट बढ़ गए, मैं कहता हूँ रेट और बढ़ेंगे। जब देखिए इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, मेरा पूरी दुनिया का कारोबार ना वो एक यहाँ से लेकर 1000 तक चला जाता है। स्टॉक मार्केट क्या, होटलिंग क्या, शॉपिंग क्या, एयरलाइन टिकट क्या, होटलिंग सब कुछ बढ़ जाता है। मगर ये है इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो वैल्यू है ना, हाँ। तो ICC कहता है कि सबसे ज्यादा, और देखिए एक ही राउंड में पाकिस्तान को रखा जाता है। अभी कुछ अरसे हो गया इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होते हैं, यानी कि उनको वो क्या था, ज्यादा से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो, हमारी गेट मनी, हमारे जो सैटेलाइट है, जो भी है, तो उनसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। अगर ये तीन खान चले जाते हैं, हमारे तरफ से भी स्टार चले जाते हैं, जिससे तो ये देख आज से नहीं हो रहा। मुझे अच्छी तरह याद है ये शारजाह से शुरू हुआ था। हाँ। मुखातर साहब थे तो इंडिया के एक्टर्स, हमारे एक्टर्स, हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, MNA जो वो भी जाते थे। ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये काफी पुराना एक सिलसिला है। मगर आप देख लें इंडिया का जब भी पाकिस्तान का इवेंट होता है तो इंडिया की सेलिब्रिटी आती हैं और हमारे भी जाते हैं, और ये एक फन है। मैं कहता हूँ क्राउड हाँ। भी देखे चार्ज होता है उससे, और मैच भी बड़ा मजेदार हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब अंबानी की शादी पर तीनों खान इकट्ठे हो गए थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है ये भी इतना सनसनीखेज होता है कि इसमें भी तीनों खान इकट्ठे हो जाए तो क्या ही बात है। मैं कहती हूँ कि मैच देखने, मैच में 4 चांद लग गए मेरे ख्याल से। अच्छा आमिर साहब, क्योंकि मैच जो है वो हमारा यकीनन सबसे इम्पोर्टेंट, जिसपे सबकी नजरें हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात की जा रही है, तो आप कौन सा प्लेयर जो है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है? मेरी पर्सनल राय मोहम्मद आमिर है, आपसे जानना चाहूंगी कि आप किसको बेहतर देखिए मेरा एक्चुअली बात क्या है कि T20 में सारे को एग्रेसिव होना पड़ेगा। T20 क्रिकेट एक ऐसी है कि जहां एक प्लेयर का
बैटिंग का चांस लगा तो वो एक अकेला ही वन मैन शो ले जाता है। वैसे बाबर ने भी यही कहा है कि हमारे सारे प्लेयर्स ही T20 के बेहतरीन होने चाहिए। कप्तान का कॉन्फिडेंस हर प्लेयर के ऊपर होना चाहिए। ये ना डिलाई करे कि नसीम शाह नहीं, बाबर आजम नहीं, इमाद आलम नहीं, इमाद वसीम नहीं, सारे ही होने दें। जब देखें अगर शहनशाह अफरीदी जैसे अपनी लय में होता है, आती एक ओवर में 2-3 आउट कर जाता है, अगर वो कर जाता है तो फिर वही है ना हमारा हीरो। मसला ये है कि हमें हर प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और ये देखिए मीरब, ये जितने प्लेयर टीम में सिलेक्ट हुए हैं ऑल आर गुड। इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसमें हम कहें यार ये डिंगी मारेगा, वो करेगा, वो नहीं है। देखिए अगर आप हमारी ओपनिंग देख लें, सारी सबसे अच्छी है। बाबर है, रिजवान है, साइम है, फखर है, शदाब है। एक्सपेक्टेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए। यंगस्टर देखे बैक करना चाहिए। देखें वो मैं मानता हूं उसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसके अंदर एक करेज तो है ना। वो जो मॉडर्न क्रिकेट जो कहते हैं ना, वो इस लड़के में आ रही है, वो कर रहा है। देखिए हमें देखें प्लेयर बनाए जाते हैं मीरब। अब ये कहते हैं ना ये 17 साल का, 18-19 साल का, ऐसे 17 मैच खेले, इसको बाइंड कर, इसका मतलब उसका कैरियर से खेलने लगे। जैसे इंडिया वालों ने शुमन गिल के साथ किया है ना, मैं चाहता हूं हम साइम के साथ ऐसा ना करें। जमान को फिर क्यों नहीं ऐड किया? जमान देखे बाबर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली ना, आपने कहा हैशटैग में उसको हसन की जगह में 4 मैंने आपको नाम दिया ना, तो लगा देते तो बाबर की वाह हो जाती, सिलेक्शन की वाह हो जाती। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा है कि मतलब प्लेयर्स को बनाना पड़ता है। साइम एक यंग है, अगर साइम एज अ यंग बॉय अगर उसको मौका दिया जा रहा है तो फिर जमान खान का क्या कसूर था? फिर हमारे पास वसीम जूनियर है, उसका क्या कसूर था? मेरा ये आज से नहीं है रोना पिटना, ये जब भी मैं भी खेलता ना उस वक्त से चलता आ रहा है। हमेशा अदर कंट्रीज को दे लो, वो वहां पे टीम डेवलप होते थे, 2-3 बेंच ऐसे बन गए हैं जो उनके यार ये हटता तो ये आ जाता है, यार ये हटता तो ये आ जाता है। हमारे में वो चीज अभी पक नहीं रही। हम यंगस्टर को थोड़ा सा बैक पीछे कर रहे। मसला ये है कि हमें उनको बनाना पड़ेगा, उनको हमें खिलाना पड़ेगा, चाहे वो हार जाए, चाहे बैट बॉलिंग करें, मगर ये है कि वो जब खेलेंगे तो वो बनेंगे। अगर मैं बेंच पे बैठाई रखेंगे, आपने उसको साल में 2 मैचेस खिलाने हैं, तो इस तरह प्लेयर नहीं बनता। पर हमें साइम को बैक करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें साइम को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी क्योंकि कुछ देर पहले मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रही थी, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि टिकट्स की, जैसे अभी आमिर साहब ने रिपीट की मेरी बात कि टिकट्स की हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आपको पता है कि सबसे एक्सपेंसिव जो टिकट्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की ही होती है। और अब देखना ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, इसकी टिकट्स किस हद तक जा रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, क्रिप्टो का नाम आप सबने सुना होगा, और क्रिप्टो को इसीलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि एक्सपेंसिव एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द वे जाके एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट के अंदर उसको जो है वो आप डिवाइड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच की जो रीसेल टिकट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो आपको मिलेंगी, क्योंकि जहां पर भी रीसेल टिकट्स की बात हो रही है, उनकी कीमत कम से कम बढ़ती इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी तक अगर आप उसको इंडियन रुपीस में डिवाइड करते हो तो कम से कम 1.86 करोड़ में वो जा रही है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो 6 करोड़ से ऊपर जा रही है।